भारत के क्रिप्टो कानून ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, उसी पर बात कर रहे हैं। एक आदमी पर मल्टीपल स्टेट के अंदर बिटकॉइन एक्सटॉर्शन स्कैम के आरोप लगते हैं। ईडी का इंटरवेंशन होता है, एफआईआर की बारिश होती है और टॉप सीनियर एडवोकेट कोर्ट रूम पहुंच जाते हैं कंसर्न बंदे को बेल दिलाने के लिए। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी एक बात जो पूरे लीगल सिस्टम को झटका दे जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि क्रिप्टो रेगुलेशन लॉ में ग्रे एरिया है और जो करंट लॉ हैं वो पूरी तरह ऑब्सोलीट हो चुके हैं, मतलब आज के समय में वो बेकार हो गए हैं। वेट, क्या ऑब्सोलीट लॉज 2025 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है? जी हां। एक बेल मैटर के अंदर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कहा, क्रिप्टो करेंसी के लिए क्लियर कानून ही नहीं है भारत के अंदर। तो ये केस एक्चुअल में है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा, और ये इंडिया के डिजिटल लॉ फ्यूचर के लिए इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों है। केस का नाम है शैलेश बाबूलाल भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट। ये एक बेल मैटर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है। चलिए इस केस के हर पार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस केस की बैकग्राउंड क्या है उसको समझते हैं। इस केस के सेंटर में है शैलेश बाबूलाल भट्ट, एक बिजनेसमैन जो गुजरात से है। उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो मल्टी स्टेट क्रिप्टो फ्रॉड और एक्सटॉर्शन रैकेट में इन्वॉल्व है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से टोटल 4 एफआईआर फाइल हुई, 2 शैलेश भट्ट ने फाइल करी और 2 शैलेश भट्ट के खिलाफ फाइल हुई। ईडी के सामने 15 बार अपीयरेंस दे चुके शैलेश भट्ट। अगस्त 2024 से वो जुडिशियल कस्टडी में है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में आर्गू किया उनके बेल के रिगार्डिंग कि भट्ट ने पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर फाइल की है जी ऑलरेडी, अलीजिंग एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग इन्वॉल्विंग बिटकॉइंस। मतलब लोकल पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भट्ट ने एफआईआर फाइल की है कि वो एक्सटॉर्शन और बिटकॉइन किडनैपिंग में इन्वॉल्व हैं। बाद में पुलिस ने भी शैलेश भट्ट के खिलाफ केसेस फाइल कर दिए। अभी तक उनको किसी भी केस में चार्जशीट नहीं मिला है। एक केस में चार्जशीट फाइल हुई लेकिन उसमें भट्ट का नाम नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ईसीआईआर का मतलब होता है, लिख लीजिए आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेंगे, ईसीआईआर का मतलब होता है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में उनका नाम आया लेकिन प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में नहीं आया। रोहतगी ने कोर्ट से इंटरिम बेल की डिमांड की इस मैटर में शैलेश भट्ट के लिए। एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने डोनाल्ड ट्रंप का भी रेफरेंस दिया इस केस में कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट एक बिटकॉइन कंपनी के मालिक हैं और हमारे यहां लॉ सफिशिएंट नहीं है, उसमें ग्रे एरिया है। अब इस सारे मैटर पर सरकार ने क्या कहा उसको भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने बेल का विरोध किया, बेल को अपोज किया। उन्होंने कहा कि जो भट्ट है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर नॉन कोऑपरेटिव है, उसमें मदद नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो इन्वेस्टर हैं लेकिन कोई प्रूफ नहीं दे रहे कि वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टर हैं। ये केस क्रिप्टो ट्रेडिंग का नहीं, प्योर एक्सटॉर्शन का मैटर है। भाटी ने एक और बात का बड़ा मुद्दा उठाया, केवाईसी का। जो वैलिड केवाईसी नो योर कस्टमर कंप्लायंट होते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेटर फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन नॉन केवाईसी वैलिड जैसे कि बिटकॉइंस हैं वो ट्रेस नहीं हो पाते हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इन्वेस्टिगेशन क्रूशियल स्टेज पर है, प्लीज शैलेश भट्ट को कस्टडी में बनाए रखा जाए, उन्हें बेल बिल्कुल भी ना दी जाए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी और पावरफुल ऑब्जर्वेशन आती है इस केस के अंदर, स्टेटमेंट आती है, वो ये। फिर आई सुनवाई की सबसे बड़ी हाईलाइट। जस्टिस सूर्यकांत बेंच की तरफ से जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विजय बिश्नोई के साथ 3 जज बेंच था ये,
जिसके अंदर ये कहा गया कि बिटकॉइन और क्रिप्टो रेगुलेशन के अंदर भारत में काफी ग्रे एरिया है और जो लॉज अभी हैं वो पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, उनका कोई भी रेलेवेंस नहीं रहा है। ये स्टेटमेंट सिर्फ भट्ट की बेल का मैटर नहीं है, ये था पूरे इंडियन लीगल फ्रेमवर्क पर एक जुडिशियल कंसर्न। कोर्ट ने याद दिलाया कि पहले भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्रिप्टो रेगुलेशन पर क्वेश्चन किया है। सरकार ने बोला था वी आर वॉचिंग, ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस। कोर्ट ने यह जवाब सेटिस्फाई नहीं लगा था उस समय। तब सूर्यकांत जस्टिस ने एएसजी से कहा कि डिफरेंट जुरिस्डिक्शन कुछ और कह रहे हैं, कुछ तो करो रेगुलेशन का जनाब। बेंच ने क्लियरली बोला केस तो हम डिसाइड कर ही लेंगे, लेकिन हमारी असली प्रॉब्लम है कि यहां पर लीगल वैक्यूम है एज फार एज क्रिप्टो रेगुलेशन एंड क्रिप्टो लॉज आर कंसर्न्ड। अब बात करते हैं कि क्यों क्रिप्टो रेगुलेशन और क्रिप्टो लॉज के रेफरेंस में भारत में हमारे यहाँ नेशनल पॉलिसी क्राइसिस है, इसको समझने की जरूरत है। यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो लॉ के वैक्यूम पर वार्निंग दी हो। नवंबर 2023 के अंदर कोर्ट ने क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग के गाइडलाइन देने से मना कर दिया है, दिया था ये कहते हुए कि दिस इज फॉर पार्लियामेंट टू डिसाइड, की मतलब ये हम नहीं बना सकते, ये पार्लियामेंट का काम है ये रेगुलेशंस बनाना। जनवरी 2024 के अंदर भी यूनियन गवर्नमेंट को बोला गया कि वो अलग अलग स्टेट लेवल क्रिप्टो फ्रॉड पे अपना स्टैंस क्लैरिफाई करे। अप्रैल 2025 के अंदर एक और पिटीशन डिसमिस हुई जहां लोगों ने आर्टिकल 142 के अंदर क्रिप्टो रूल्स की डिमांड की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा था पॉलिसी मैटर है, कोर्ट कुछ नहीं करेगा, पार्लियामेंट करेगा। तो अब जो हो रहा है वो है जुडिशियल फ्रस्ट्रेशन। कोर्ट को परेशान होकर, दुखी होकर यह बात कहनी पड़ रही है जो आपके सामने बॉडी स्टेटमेंट आई है। कोर्ट बार बार कह रहा है कि कानून बनाओ, सिस्टम लाओ, कानून लाओ, कानून बनाओ, सिस्टम लाओ, मॉडिफाई करो कानून को, लेकिन अब तक कोई क्लियर क्रिप्टो लॉ नहीं बना। इंडिया में अभी तक कोई प्रॉपर लीगल आंसर नहीं है एज फार एज क्रिप्टो लॉ एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न्ड। क्या लीगल क्रिप्टो ट्रेडिंग का डेफिनेशन क्या है, फ्रॉड किस बेसिस पर डिफाइंड होगा, किसी को नहीं पता। वैलेट फ्रीज का प्रोसेस क्या है जहां पर बिटकॉइन इन्वॉल्व हो, जूरिसडिक्शन मतलब जहां पर नॉन केवाईसी फॉर्मेट हो, जूरिसडिक्शन कौन डिसाइड करेगा। और जब लॉ मिसिंग होता है तो आप मेरी बात ध्यान रखिएगा कि फ्रॉड बढ़ते ही बढ़ते हैं और यही सच्चाई है, हो भी रहे हैं, आपको पता ही है। डोंट यू एग्री विद माय पॉइंट ऑन दिस? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि जो ये सारा मैटर है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक बेल हियरिंग नहीं थी, ये था एक लीगल माइलस्टोन। आप लॉ स्टूडेंट और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए ये केस गोल्ड माइन क्यों है, इसको समझते हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस पॉलिसी डिले। कोर्ट ने यह बताया है कि कब वो पॉलिसी वैक्यूम को पॉइंट आउट करते हैं बिना बाउंड्रीज तोड़े। दूसरा, टेक फास्ट और हमारा कानून स्लो है। लॉ डिजिटल स्पीड से कैचअप नहीं कर रहा है। जैसे डाटा प्राइवेसी, एआई, साइबर क्राइम में डिले हुआ था, उसी तरह अब क्रिप्टो में हो रहा है। रोल ऑफ जुडिशरी इन डिजिटल क्राइम्स। जुडिशरी लेजिस्लेट नहीं कर सकती, लेकिन वो पुश जरूर कर सकती है पार्लियामेंट को। यह केस है जुडिशियल रेस्ट्रेंट और एक्टिविज्म का बेस्ट एग्जांपल। जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए यह परफेक्ट केस स्टडी है। क्रिप्टो करेंसी, पब्लिक पॉलिसी, आर्टिकल 142, केवाईसी, वैलेट, ईडी एक्शन, सब कुछ इन्वॉल्व है इस केस के अंदर। चलिए अब अपने सारे डिस्कशन को सम अप करते हैं कि पहली बात तो ये क्रिप्टो स्कैम बढ़ रहे हैं, सभी को पता है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन कानून पुराना पड़ चुका है, वो काम में नहीं आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला है सरकार को, पार्लियामेंट को, भाई कानून बना दो, क्रिप्टो रेगुलेशन में ग्रे एरिया है, उसको दूर करो, करंट लॉज ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। ये एक क्लियर मैसेज है पार्लियामेंट के लिए, एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी, सरकार के लिए भी, और आप सभी के लिए भी, फ्यूचर जजेस, लॉयर और फ्यूचर के जो नेता हैं उनके लिए भी, कि आज के जमाने के अंदर हमें जो क्रिप्टो रेगुलेशन के जो हमारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो
21st सेंचुरी के हिसाब से होने चाहिए, 2025 भी नहीं बोलूंगा, 2000 आने वाले 5 साल 10 साल के हिसाब से होने चाहिए। और हमारे यहाँ तो कौन से वाले पड़े हैं, पुराने वाले पड़े हैं भाई, कोई रेलिवेंस ही नहीं है, केवाईसी नहीं हो पाता है उनके अंदर। अगर आपको ये लीगल ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो सेशंस को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने लॉ और जुडिशरी एस्पिरेंट के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं, ताकि आपको यहां पर ऐसे ही एग्जाम रेलेवेंट और लीगल एजुकेशन से रिलेटेड, जुडिशरी एपीओ एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से और हमारी दून लॉ मेंटर ऐप से आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आपको 1 साल तक बहुत बढ़िया केस लॉ लेटेस्ट जजमेंट्स मिलते रहे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, विद ऑफिशियल कॉपी ऑफ द जजमेंट, पीडीएफ भी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको हर वीक मिलते रहे दरबदर पूरे 1 साल तक। तो उसके लिए आपके लिए हमने बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अपनी वेबसाइट और अपनी ऐप पर कोर्स लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट का। कोर्स प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 90% डिस्काउंट पे हम ऑफर कर रहे हैं, जस्ट 51 रुपीज़ उसकी फीस है और पूरे 1 साल तक आपको लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट मिलती रहेंगी उस पर। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। डिजिटल दुनिया बदल रही है, इस मैसेज के साथ हमें कानून को भी बदलना होगा। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।